हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 की प्रश्नवाली 2.2। प्रश्न क्रमांक 1 हमें इसमें दिया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा पूर्णांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है जो कि दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। द्विघात बहुपद हम किसे कहते हैं? तो जिसकी घात 2 हो। उसके बाद इस द्विघात बहुपद से हमें शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के बाद हमें इसके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। हम शून्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले वो सीखें। तो हम शून्यकों को ज्ञात करने में गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और गुणनखंड विधि का प्रयोग करने के पश्चात वहां शून्यक जो निकलेंगे उनको अल्फा और बीटा के रूप में व्यक्त करेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ यूं मान देखेंगे कि अगर LHS के बराबर RHS आता है तो कहीं ना कहीं संबंध सत्य है, अन्यथा की स्थिति में संबंध सत्य नहीं। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले इसका गुणनखंड। और गुणनखंड का एक नियम होता है कि हमेशा पहली और आखिरी संख्या का गुणा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का गुणा। इसके बाद दूसरी स्टेप जो है वो यूं आती है कि जो भी गुणा आया उसकी तुलना बीच वाली संख्या से। तो हम यहां लिख देंगे बीच वाली संख्या से तुलना, और बीच वाली संख्या से तुलना करने के बाद दो के हम बनाएंगे या दो दो के हम बनाएंगे जोड़े, और उसके बाद बराबर में रहेगा 0। ये प्रोसेसिंग रहेगी हमारी गुणनखंड में। उसके बाद हम जब इसमें संबंध की जांच करेंगे तो एक तो होगा शून्यकों का योग जिसे हम प्रदर्शित करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए के रूप में, और एक रहेगा शून्यकों का गुणनफल जो जिसे हम प्रदर्शित करेंगे अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटे ए के रूप में। अब हम इतना ध्यान रखें कि अल्फा और बीटा है क्या, तो ये हमारे दो शून्यक होंगे जिन्हें हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। दूसरी बात ए बी और सी, तो हम इस द्विघात बहुपद की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करेंगे और a b और c के मान ज्ञात करेंगे। हम यहाँ इसको पहले सही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद इसे सरल करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इसे घातों के घटते हुए क्रम में लिख लें, यानी ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। उसके बाद हमें गुणनखंड का तरीका याद होना चाहिए, तो हम सबसे पहले जिस चीज को हम हल करेंगे उसको हम लिखते जाएं। जैसे हम अगर यहाँ गुणनखंड कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे गुणनखंड करने पर हमने यहाँ लिख दिया गुणनखंड करने पर। उसके बाद अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो गुणनखंड का तरीका हमें याद होना चाहिए। अभी हमने कुछ समय पहले चर्चा की है कि हमें पहली और आखिरी संख्या का गुणा करना है, यानी इस 3 का गुणा 6 के साथ करना है, तो ये होगा 6 तिया 18। फिर हमें करना क्या है, बीच वाली संख्या से तुलना, यानी इस 7 की जगह हम ऐसी कौन सी दो संख्याएं लें जिनका गुणा करें तो 18 आए और जोड़े अथवा घटाए तो बीच वाली संख्या यानी 7 आए। इसमें एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब हम इसके बारे में दो संख्याओं को सोचेंगे तो हमेशा बड़ी संख्या आगे रखेंगे। हम यहाँ 6 तिया 18 कर सकते हैं, हमने आगे बड़ी संख्या में 6 रख दिया और पीछे 3 रख दिया, पर होगा क्या, 6 का 3 गुना 18 तो हो जाएगा, पर 6 में 3 जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएंगे, और वहीं 6 में से 3 घटाएंगे तब भी 7 नहीं आएंगे, यानी ये तो नहीं होगा। हम 9 और 2 को लेके सोच ले कि इन दोनों का गुणा करने पर 18 आ रहा है और 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यानी हमारे पास संख्याएं निकल कर आई है 9 और 2। तो हम इसको लिख देंगे, यहाँ हमने लिखा 6x का स्क्वायर, यहाँ माइनस चल ही रहा है, यहाँ पीछे भी -3 है, हमें 7 की जगह लिखना है 9 और 2। तो हम इतना ध्यान रखें कि 9 में से 2 हम घटाएंगे तब जाके 7 आएंगे, तो हमने यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया और 7 के साथ यहाँ x था तो हमने यहाँ भी x लिख दिया। हम सबसे पहले इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर, माइनस का गुणा कोष्ठक के अंदर करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस 9 और x का गुणा भी इसके साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x। फिर यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 का गुणा x के साथ यानी 2x माइनस 3। इतना हमने कर दिया। अब यहाँ 4 पद हमें मिल गए, हमें दो दो के जोड़े बनाने, यानी होगा क्या, 6x स्क्वायर माइनस 9x में से जो संख्या हमें
कॉमन दिखे उसे बाहर निकाल लेना है, बाकी को कोष्टक के अंदर लिख देना है। तो हम यहाँ इसे सरल करेंगे, ये हो जाएगा 3x, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। अब ये कैसे निकाला हमने, तो हम 6x स्क्वायर माइनस 9x को एक और लिखेंगे तथा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे। जैसे 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणित 3, x स्क्वायर 2 बार है तो x गुणित x, बीच में यहाँ माइनस है, 9 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणित x। अब होगा क्या, इन दोनों में जो एक जैसा दिखे उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ 3 और x है, यहाँ भी 3 और x है, हमने 3x को बाहर भेजा, यहाँ बचा है 2 और x, तो हमने लिख दिया 2x माइनस यहाँ 3। इस प्रकार से हमने इसे ज्ञात किया। उसके बाद इस 2x माइनस 3 को हम एक बार और लिख देंगे, तो हमने लिख दिया 2x माइनस 3। अब हमें इतना ध्यान रखना है कि इस दूसरे पद की तुलना इस वाले से करनी है, यानी यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। मतलब हमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, पर हमें यहाँ एक ऐसा मान चाहिए जिससे एक पद ये बन जाए। तो हम हमेशा इतना ध्यान रखें कि जब चिन्हों का कोई परिवर्तन नहीं करना हो तो हमेशा प्लस आएगा, और जब कभी संख्याओं का कोई परिवर्तन नहीं करना हो तो हमेशा एक आएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया +1। अब हुआ क्या यहाँ पे कि जो 2 बार था उसे हम आगे लिखकर एक बार लिख देंगे, और बाकी जो बचा है 3x + 1 इसे हम पीछे लिख देंगे। हम इन दोनों के बराबर में 0 रख देंगे, तो हमारे पास यहाँ से अल्फा और बीटा के मान क्रमशः निकल जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो, अब यहाँ होगा क्या, 2x माइनस 3 माइनस का 3 बराबर से इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2x बराबर 3, और x के साथ जो 2 गुणे में इधर आके हो जाएगा बटे में, यानी हमारा अल्फा का मान निकल कर आया है 3/2। इसी प्रकार से हम बीटा का मान निकाले तो इसके बराबर रखेंगे हम 0 को। यदि 3x + 1 बराबर 0 हो तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर प्लस का 1 बराबर से इधर आके हो गया माइनस का 1, x बराबर -1/3। तो बीटा का मान हमारे पास निकल कर आ गया है -1/3। देखिए यहाँ हमने अल्फा और बीटा के मान तो ज्ञात कर लिए हैं। अभी शुरुआत में जब हमने सीखा था कि हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल करेंगे, यानी इसके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, तो हमें a, b और c के मान आवश्यक रूप से चाहिएंगे। यहाँ दे रखा है एक द्विघात बहुपद, तो हम यहाँ लिख देंगे द्विघात बहुपद में यहाँ से हम क्रमशः a, b और c के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर हो जाएगा -3। ये कैसे आया, तो हम हमेशा इतना ध्यान रखें कि जो 2 घात में होगा वो हमेशा a का मान होगा, जो रेखिक में होगा वो हमेशा b का मान होगा, और जो संख्या होगी वो हमेशा c का मान होगी। जैसे यहाँ इसमें हम बात करें 2 घात दे रखी, यानी हम कह सकते हैं कि ये 6 जो है ये a का मान होगा। यहाँ रेखिक दे रखा है 7 जो कि माइनस का है, और रेखिक जो है वो b का मान होगा, यानी -7 b का मान हो गया। और यहाँ संख्या दे रखी है -3, तो ये -3 जो होगी ये c का मान होगी। हमने यहाँ मान बता दिया है, अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जांच, और शुरुआत हम करें शून्यकों का योग निकालने से। हमने लिखा शून्यकों का योग जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है हमारे पास 3/2 और बीटा का मान है हमारे पास -1/3। इसको कोष्टक में लिख दिया, बराबर ये माइनस चल ही रहा है, b का मान है हमारे पास -7, तो हमने लिख दिया -7 बटे में a का मान है हमारे पास 6। हम इसको सरल करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यहाँ ऊपर 7 नीचे 6, इधर हम सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस हमने कर दिया -1/3। हम इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 2 गुना, यानी हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आया 6, 3 का गुणा 3 के साथ यानी 9, माइनस 2 का गुणा 1 के साथ यानी 2, 2 एकम 2 बराबर हो जाएगा 7/6। अब हमें करना क्या है, इसको हम सरल करेंगे तो 7/6 बराबर 7/6, यानी
हमारा यहाँ मान आया है LHS बराबर RHS, जो कि शून्यकों का योग है। इसी प्रकार से हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो हमने लिखा शून्यकों का गुणनफल जो कि होगा अल्फा डॉट बीटा बराबर C/A। अल्फा डॉट बीटा से मतलब है कि इन दोनों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, हम इनका गुणा कर देंगे। तो अल्फा का मान हमारे पास दे रखा है 3/2 गुणित बीटा का मान हमारे पास निकल कर आया था -1/3 बराबर में C/A की बात करें तो C को हमने ज्ञात किया था -3 और A हमारे पास था 6। हम इसका गुणा कर लेंगे, 3 का 1 के साथ गुणा यानी 3 एकम 3 और 3 का 2 के साथ गुणा यानी 3 दूनी 6 बराबर ये हो जाएगा -3/6। यहाँ भी LHS बराबर RHS आया है, यानी हम कह सकते हैं कि शून्यकों का योग भी बराबर है और गुणनफल भी बराबर है, यानी यह संबंध सत्य है। तो हमने यहाँ लिख दिया यह संबंध सत्य है।